श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि नवरात्रि समाप्त हो चुकी है और नवरात्रि के बाद जो आने वाली है पापागुसा एकादशी वो आ चुकी है। आज भी लोग पैसे को लेकर, अपने परिवार को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनके घर में पैसा हमेशा बना रहे, उनका परिवार हमेशा खुश रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। केवल मेहनत करने से, दुकान खोलने से पैसा नहीं आएगा। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। खाली आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको वो कार्य करना है, वो उपाय करना है जो पैसे को अपने आप खींच कर लाएगा। आप मेहनत तो डबल करें, लेकिन उसके साथ ये उपाय भी करें जिससे आपके घर में आपकी मेहनत को देखकर पैसे को आना ही आना पड़ेगा। मात्र आपको 3 तुलसी के पत्तों से ये उपाय करना है। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी तो होगी, साथ ही साथ आपका परिवार भी हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, इस उपाय के लिए आप वीडियो पूरा देखें, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है, एक ऐसा मंत्र जो आपके घर में धन को खींच कर लाएगा। 3 दिन में आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। इतना पैसा आएगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो मंत्र है वो पूज्य गुरु जी ने अपनी पंचतत्व जो किताब है उसमें लिखा है। उसी में से पढ़ करके हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको इस मंत्र का उपयोग करना है और कैसे ये काम करेगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 3 तुलसी माता के पत्ते। आप सबको पता है कि एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों को तो भूल कर भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, वरना आपकी एकादशी का फल है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो आप या तो पहले पत्ते तोड़ कर रखें, या फिर आप तुलसी माता के नीचे जो जड़े हुए पत्ते हैं उनको आप धुल करके उपयोग में ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेनी है हल्दी। 3 पत्ते तुलसी माता के और आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। अब जो हल्दी ली है उस हल्दी का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। जैसे हम चंदन का पेस्ट बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अब आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है उससे आपको इन पत्तों पर हल्दी की एक एक बिंदी लगा देनी है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का सर्व प्रसिद्ध मंत्र जिसका आपने अगर जाप कर लिया तो आपके घर में धन आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बैठे बैठे धन कभी नहीं आने वाला है, लेकिन आपकी जो मेहनत है उसको फलित करेगा ये मंत्र, और उस मेहनत के ऊपर धन लाएगा ये मंत्र, धन को खींच कर लाएगा। तो मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर आप कर सकते हैं तो 108 बार जाप करें इन पत्तों पर बिंदी लगाते समय। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अपने घर में खुशियों के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान श्री हरि का प्रसिद्ध मंत्र का जाप करना है 3 बार। वो मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब आपको सोचना है कि किस मंत्र का आप जाप करेंगे। अब आपको इन तीनों पत्तों को उठाना है और अपने घर की 3 विशेष जगह पर इसे रख देना है। तीनों पत्तों को आपको 3 जगह पर अलग अलग रखना है। पहला पत्ता आपको तुलसी माता के पौधे की जड़ में रखना है। यहाँ पर आपको जो लक्ष्मी वाला मंत्र हमने बताया था उसका जाप करना है, या फिर आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भगवान श्री हरि के मंत्र का जाप करें। इसके बाद दूसरा पत्ता लेकर जाना है आपको माता लक्ष्मी या भगवान श्री हरि की फोटो के सामने। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने रखें और श्री हरि की प्राप्ति के लिए आप श्री हरि के सामने रखें। लक्ष्मी के सामने जब आप रखेंगे तो ओम एम श्रीम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे, और श्री हरि के सामने रखेंगे तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करेंगे। अब बचता है तीसरा पत्ता। इसे लेकर आपको जाना है अपने घर में तिजोरी में, या फिर जहाँ पर आप अपने घर में सोने के जेवरात और गहने रखते हैं वहाँ पर आपको ले जाकर रखना है। यहीं पर भी आपको माता लक्ष्मी के महामंत्र श्री करना है।
यकीन मानिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर एकादशी के दिन अपने घर में इस उपाय को करता है उसके घर में धन आना शुरू हो जाता है। और अगर श्री हरि के प्रति इस उपाय को करता है तो भगवान की कृपा उस पर होनी शुरू हो जाती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। पूज्य गुरु जी का ये धन प्राप्ति का महा उपाय है जो पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बहुत बार इस उपाय को बताते हैं। और पिछली जो कथा हो रही थी तभी पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बताया था। एकादशी के दिन आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय है धन प्राप्ति का। अगर आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं होती है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपका व्यापार या कारोबार नहीं चलता है, आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आते, आपकी आमदनी नहीं होती, आपका खर्च अधिक होता है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, तो आपको लेनी है मात्र 7 बेलपत्री। बेलपत्री अगर आपको नहीं मिलती है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को धुल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल। अगर आपके घर में गंगा जल थोड़ा है तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालें तांबे के पात्र में और उसे आप शुद्ध जल से पूरा भर दें। अब आपको अपनी मनोकामना करते हुए जो धन से संबंधित मनोकामना है, व्यापार कारोबार से संबंधित मनोकामना है, उसे करते हुए 7 बेलपत्री आपको तांबे के पात्र वाले जल में डाल देनी है और इसे उठाकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। अब आपको 1 लोटा जल जो है वो नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। और ध्यान रखना है यहाँ पर बेलपत्री लोटे से निकलने ना पाए, लोटे के अंदर ही रहनी चाहिए। बस आपको केवल जल समर्पित करना है, बेलपत्री समर्पित नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके पास कलश में 7 बेलपत्री बचती है, उसे लेकर आपको आना है शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है और एक एक करके 7 की 7 बेलपत्री आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना करते। 7 बार समर्पित करेंगे, 7 बार अपनी मनोकामना करेंगे और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। यकीन मानिए जो व्यक्ति कम से कम 3 एकादशी इस उपाय को कर लेता है उस व्यक्ति के घर में धन आना शुरू हो जाता है, व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होती है, उसकी दुकान चलती है, धन से संबंधित सारी समस्याएं उसकी समाप्त हो जाती है। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। ये उपाय नहीं, एक मंत्र है जो धन को खींचता है। पूज्य गुरु जी की जो बुक है पंचतत्व, उसमें पूज्य गुरु जी ने इस मंत्र को दिया है। पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट लिखा है कि जब आपके घर में धन की कमी हो, आपके सारे रास्ते बंद हो जाए और आपको लगता है आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आता, आपको कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो आपके घर में कुबेर का भंडार खोल दे, तो आपको करना क्या है, 1 माला मतलब 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। हर रोज आपको 108 बार जाप करना है। सिर्फ आपको 7 दिन जाप करने पर इसका असर दिखाई देगा। और अगर आप 21 दिन या 41 दिन इसका जाप लगातार करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाएगी। और आप अगर इस उपाय का, इस मंत्र का जाप हर रोज़ कर सकते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं आने वाली है। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन 5-10 मिनट का समय अगर आप इस उपाय के लिए, इस मंत्र के लिए निकाल लेते हैं तो आप सचमुच में लक्ष्मी माता के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और लक्ष्मी माता की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपने घर में बैठ करके माता रानी के, लक्ष्मी माता की फोटो के सामने इस मंत्र का जाप करना है। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। जिन लोगों ने आज तक किया है उन लोगों को रिजल्ट दिखा है। भिखारी भी करोड़पति बन सकता है, इतना प्रभावशाली मंत्र आप जरूर करें।